देवरानी जेठानी का घास का बना ससुराल। दीदी, विश्वास ही नहीं होता ना कि हम दोनों बचपन में ऐसे खुद से छोटा सा खिलौने वाला मिट्टी का चूल्हा बनाते थे और उस पर खेलते थे, और अब देखो एक ही जगह शादी हो गई और असली चूल्हे पर साथ में खाना बना रहे हैं। वही तो, वक्त भी कितनी जल्दी बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। और यकीन ही नहीं हो रहा कि कल हम अपने मायके में थे और आज साथ में अपनी पहली रसोई बना रहे हैं। अरे मेरी दोनों बहू एक साथ क्या बातें कर रही हैं? कुछ नहीं माँ जी, बस बचपन की बातें। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम देवरानी जेठानी कम चचेरी बहनें ज्यादा हो। पर जो भी हो, मैं तुम दोनों को और पास ले आई हूँ तुम्हारा रिश्ता मजबूत करने के लिए। देखो हलवा पक गया, अब दूसरी कढ़ाई रखकर पूरियां भी बना लो। जी माँ जी। सास के जाते ही दोनों बहन चूल्हे के सामने बैठ पसीने से परेशान होने लगती हैं। हे भगवान दीदी, यहाँ पर तो बहुत गर्मी लग रही है। अपना घर ऐसा इतना कच्चा झोपड़ी वाला नहीं था जैसा अपना ससुराल है। हाँ डॉली, गर्मी से तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। सोचा नहीं था कि हमें ऐसा ससुराल मिलेगा। अभी तो थोड़े दिनों बाद मई जून वाली गर्मी पड़ने लगेगी तो और भी बदतर हालात हो जाएंगे। तब तो हमसे चूल्हे पर खाना भी नहीं पकेगा। हाँ दीदी, और यहाँ पर कूलर भी नहीं है, सिर्फ एक पंखा है जो कि मरा मरा चलता है। हाँ चल, खाना बन गया है, माँ जी और इनको देने चलते हैं। दोनों देवरानी जिठानी खाना बनाकर अपने पति और सास को खिलाते हैं। अरे वाह, ये हलवा तो अच्छा है, पर इतनी गर्मी में खाने का मन नहीं कर रहा है। सेम भाई, मेरा भी गर्मी में गर्म खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। इनकी बातों को छोड़ बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है, बस गर्मी से तो अब मैं भी परेशान हूँ। जरा बीज ना दे, हवा कर लूं। आप रहने दीजिए माँ जी, मैं हवा कर देती हूँ, आप बैठकर खा लीजिए। डॉली हाथ वाले पंखे से चारों तरफ घुमाती है जिससे उन्हें हवा लगती है। फिर 3 हफ्ते बीतने के बाद देवरानी जिठानी से गर्मी काटना मुश्किल हो जाता है, साथ ही घर वालों का भी। कभी कभार तो गर्मी से बचने के लिए देवरानी जिठानी नींबू पानी बना देती हैं, लेकिन दोनों पति इतना भी नहीं कमाते थे कि ठीक से घर को चला पाए। अब घर में पैसों की तंगी होने लगी थी। हैंडपंप पर कपड़े धोते समय डॉली कहती है, अरे मोरी मैया, दीदी जरा देखो तो हैंडपंप से कितना गर्म पानी आ रहा है। बस यही दिन देखने को रह गए थे। वैसे ही घर में गर्मी बनी रहती है, अब कपड़े धोते वक्त भी पानी से दुश्मनी होने लगेगी। सच में डॉली, इस बार तो गर्मी ने हद ही कर दी। घर का सारा काम खत्म करके दोपहर में चैन से सो भी नहीं पाते। झोपड़ी की घमस जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दीदी, अब तो हमें अपने अपने पतियों से पंखा या कूलर मंगाना ही पड़ेगा। हाँ ये तो है, आज बात करेंगे। शाम को दोनों के पति आ जाते हैं और कूलर और पंखे लगाने की बात करते हैं। अरे विशाखा, हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, मशीन उठ नहीं रही है। मालिक ने पहले ही इनकार कर दिया है कि गर्मी में जब तक मेरा आधा माल बिक नहीं जाएगा तुम लोगों की सैलरी भी पूरी नहीं दूंगा। हाँ डॉली, अब तो जो बचे कुचे पैसे आएंगे उसमें ही काम चलाना पड़ेगा, और 1 महीने तक तो कोई सैलरी नहीं मिलने वाली मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, और तुम और भाभी कूलर और पंखे लाने की बात कर रहे हो। ठीक है, रहने दीजिए, हम दोनों को ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा गर्मी से बचने के लिए, वरना इस घर की परिस्थितियां तो सबको यो लू लगवाकर ही मानेंगी। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। देवरानी जिठानी को नींद नहीं आ रही थी। झोपड़ी के जगह जगह से छेद के अंदर से मच्छर और कीड़े जो परेशान कर रहे थे, दोनों ताली बजाकर मच्छरों को मारने लगती हैं। दीदी, ये सब लोग कैसे सो रहे हैं? हम दोनों को तो ऐसे मच्छर वाली जगह में नींद भी नहीं आ रही। वही तो, और मच्छर देख कितने हैं। ये रहा, अच्छा हुआ मर गया। इन मच्छरों ने तो हमें एक रात में ही के पुरुष बना दिया। दीदी, कल जुगाड़ करना पड़ेगा। अब हमें बस किसी तरह नींद आ जाए। अब फिर दोनों बहनें जैसे तैसे मच्छरों से डील करके सो जाती हैं। अगले दिन दोनों कुएं से पीने का ठंडा पानी भर के ला ही रही थी तो लंबी लंबी घास देखकर वो कहती हैं, अरे आइडिया मिल गया छोटी, वो देख, लंबी लंबी गहरी हरी हरी घासें। तुझे याद है हम बचपन में घास की टोकरियां बनाकर खेलते थे? इसी से ही आइडिया लेकर मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस घास को घर की छत पर ढक देते हैं। और दीदी, इस घास से कूलर भी बनाएंगे, बस उसके लिए अंदर वाला पंखा मिल जाए एडजस्ट का। अरे ये तो मैं सुबह कबाड़े वाले पर देखा था, वो जंग वाले कूलरों को तोड़ रहा था। उन्हीं में से किसी एक का एडजस्ट पंखा ले आते हैं, फिर अपना कूलर बनाएंगे घास वाला। हाँ दीदी, गजब आइडिया है। अब हमें बहुत सारी घास को इकट्ठा करना होगा। चलिए काम शुरू करते हैं। बस फिर दोनों देवरानी जिठानी मिलकर कुछ घास इकट्ठी करके घर पर ले जाती हैं और फिर वापस एक चक्कर और काट कर ज्यादा
तादाद में हरी घास घर पर ले जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉली कबाड़ी वाले से पुराने कूलर का एडजस्ट फैन भी ले लेती है। दीदी, गर्मी में हालत बुरी हो गई। इसको लाते लाते अब सबसे पहले क्या करें? पहले हम पंखा बनाएंगे। तू 4 लकड़ी के ढांचे तैयार कर जिसमें घास लग जाए और ये एडजस्ट पंखा लटक जाए। मैं तब तक सीढ़ी से चढ़कर झोपड़ी के ऊपर मिट्टी का लेप लगाकर घास लगा देती हूँ। ठीक है दीदी। डॉली लकड़ी काट कर एक ढांचे तैयार करती है और उन ढांचे में घास को लगा देती है। वहीं जेठानी घर के ऊपर और बाहर की चारों दीवारों की तरफ से उन्हें मिट्टी से लीपने के बाद हरी हरी घास चिपका देती है, जिससे पूरा घर एक घास का दिखाई देता है। फिर अपनी देवरानी के साथ वो घास का कूलर तैयार कर उसे घर के अंदर ले जाती है। अरे बहू, देख रही हूँ बड़ी देर से कुछ तुम लोग कर रही हो और गायब हो, और ये घास का कूलर सा क्या है? छत भी बड़ी ठंडक सी महसूस हो रही है। वो इसलिए माँ जी, क्योंकि हमने अपने ससुराल के घर को बाहरी तरफ से घास से ढक दिया है, जिससे घर में ठंडक रहे। अच्छा बहू, बढ़िया है। और ये? इतने में डॉली घास वाले कूलर के चारों तरफ पानी डालकर चला देती है, जिससे घास वाले कूलर की ठंडी ठंडी हवा पूरे घर में चलती है। हरी मोरी मैया, हाँ कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और घास की खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि अभी सो जाऊं। देखा माँ जी, हम दोनों का कमाल। गर्मी से इतनी बुरी हालत हो गई थी कि अब जुगाड़ करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचा। हाँ माँ जी, पैसे थे नहीं और गर्मी से रहना मुश्किल हो गया था, इसीलिए हमने ऐसा किया। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व हो रहा है। बस घर में मटके से और ठंडा पानी मिल जाता तो बढ़िया रहता। माँ जी, इन हरी घास से बहुत फायदा हो रहा है ना। अब देखिए, हम दोनों देवरानी जेठानी एक और जुगाड़ करते हैं। आपको ठंडा पानी भी मिलेगा और आप जिस पर सोएंगे ना, वो जगह भी आपको ठंडी ठंडी लगेगी। आजा डॉली। देवरानी जेठानी फिर घास इकट्ठी करके एक लकड़ी के ढांचे में मिट्टी लगाकर और फिर घास लगाकर फ्रिज का जुगाड़ करती हैं और फिर घास वाला सोफा और तखत भी बना देती हैं, जिस पर लेटने से सास को और ठंडक महसूस होती है। और देवरानी जेठानी उसे घास के ढांचे के अंदर मटका रख देती हैं, जिससे मटके का पानी और ठंडा रहता है और उसे पीकर सास को तृप्ति मिलती है। वाह बहू वाह, तुम दोनों तो मुझे ऐसा पानी पिला रही हो जैसे फ्रिज के अंदर से पानी निकला हो। बड़ा ठंडा है, गला तर हो गया। तुम भी सुबह से शाम तक मेहनत कर रही हो, अपने बनाए घास वाले कूलर के सामने लेट जाओ और आराम करो। जी माँ जी। दीदी, मजा आ गया। अब हमें गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ। देवरानी जेठानी के घास वाले जुगाड़ से अब घर में बहुत ठंडक थी और उन्हें गर्मी से छुटकारा मिल गया था। 2-4 दिन बाद उनके घर पर पड़ोसन आती है। अरे विशाखा बहू, डॉली बहू, ये तुम दोनों का ससुराल बाहर से ऐसे घास वाला क्यों लग रहा है? और घर में भी बहुत ठंडक है। आखिर ये सब क्या है? तेरे घर के अंदर तो फर्नीचर भी घास वाले लग रहे हैं आधे। आंटी जी, ये सब हमारे गर्मी से बचने के पैंतरे हैं जो हमने अपनाए हैं। ये लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, आपको बहुत पसीना आ रहा है। अरे वाह बहू, तेरे घर में बहुत ठंडी हवा आ रही है इस पंखे की, और पानी भी बहुत ठंडा है। हमारे घर पर भी यही वाला सिस्टम बना दे, चाहे 4 पैसे ले ले। दीदी मान जाइए, इससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप जानती हैं हमारे पतियों की क्या कंडीशन है। हाँ ठीक है। अरे बहू बताओ ना, तुम हमारा काम कर दोगी ना? मेरे घर के बच्चे भी परेशान हैं, बुखार चढ़ गया एक को और दूसरे को घमौरी है। आप फिक्र मत कीजिए आंटी जी, हम आपका ऐसा काम कर देंगे कि आपको गर्मी से राहत मिल जाएगी, पैसे भी ज्यादा नहीं लगेंगे। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ममता के घर घास का छोटा सा फ्रिज बना देती हैं, जहां मटका रखें उन्हें ठंडा पानी मिलता है, और घास का कूलर भी बनाकर बेच देती हैं। इससे अगल बगल के लोगों को भी देवरानी जेठानी के घास वाले जुगाड़ के बारे में पता चलता है, तो और भी लोग उनसे अपनी चीज बनवाने आते हैं और धीरे धीरे लोगों के घर घास की चीज बनाकर उनके घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाती है, जिससे अब वो खुशी खुशी गर्मी में अपने घास वाले घर और कूलर में रहते हैं।